आपने कभी ये वर्ड ज़रूर सुना होगा कि फ़ोर्स क्या होता है। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोर्स को हिंदी में हम बोलते हैं बल, ठीक है? अब आप आइए यहाँ, आपने कभी किसी फुटबॉलर को फुटबॉल पर किक मारते हुए देखा है? और बॉल बहुत दूर चली जाती है। इसी तरीके से कोई सामान आपके घर में रखा हुआ है, आपका बेड रखा है और आपको उसके नीचे झाड़ू लगाना है, तो आप उसको धक्का देते हैं तो वो इधर-उधर चला जाता है। या इसी तरीके से मैग्नेट आपने लेके आए और उसके आसपास में बहुत सारी कील है, नेल, इनको हम कील बोलते हैं बच्चों, नेल्स बोलते हैं इनको। इनको आप लेके आते हैं तो अचानक ये कील झटके से इसके पास चली जाती है, मैग्नेट के पास। तो ये जो गया, इसको हम बोलते हैं फोर्स। और आपने ये देखा होगा कि कभी कभार हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं या पेड़ वहीं कहीं से गुजर रहे हैं, वहां पे फल लगे हुए हैं पेड़ में, फ्रूट्स लगे हैं और फ्रूट्स अब अपने आप गिरने लगते हैं नीचे। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये क्या है? फोर्स। तो फोर्स हमारे आसपास है, हर जगह है, बस हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हमसे कोई पूछता है फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स क्या होता है? बच्चों, पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है? और पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है? कोई भी पुल या कोई भी पुश, एनी पुल और पुश दैट कैन, जो कि क्या करेगा? नंबर वन, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, मूव एनी ऑब्जेक्ट, मूव एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी पुश या कोई भी पुल, खींचना या धक्का देना, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा, उसको हम फोर्स बोलेंगे, ठीक है? इज कॉल्ड फोर्स। बात समझ में आ गई? कोई भी पुश, कोई भी पुल, खींचना या धक्का देना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा, इसको हम बोलेंगे फोर्स। जैसे यहाँ डब्बा आपको दिख रहा है, ये डब्बे में इसने क्या किया? पुश किया, ठीक है? तो ये पुश जो हुआ, इसने क्या किया? इसकी पोजीशन, डब्बा यहाँ था और डब्बा यहाँ आ गया, तो ऑब्जेक्ट मूव हो गया है, इसको हमने बोला फोर्स। या अगर हम पुल के साथ बात करते हैं, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट देख रहे हैं और ये सारी नेल्स है। तो नेल्स ने क्या करा? जब मैग्नेट नेल्स के पास आया तो नेल जो है झटके से मैग्नेट के पास चले गई, तो ये क्या हुआ? पुल हो गया, ठीक है? पुल मतलब खींचना। मैग्नेट ने सारी जो नेल्स थी इनको खींच लिया अपने साइड, तो वही हमने लिखा है, मूव एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। दूसरा अगर हम बात करते हैं, स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है? आप एक ऑब्जेक्ट चल रहा है मतलब आप चल रहे हैं, इस तरीके से आप चल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कार है मान लीजिए, आपकी आपकी कार चल रही है और आपकी कार पर आपने कोई पुल करा, ठीक है? आपने कार को पीछे से खींच लिया, ठीक है? या आपने उसमें क्रेन ने पीछे से आपकी कार को खींच लिया, या पुश किया, आपने धक्का दिया आगे वाले ने और आपकी कार को रोक दिया। तो ऑब्जेक्ट मूविंग अगर रुक जाता है तो वो भी क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। कोई भी पुश या पुल जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दे, उसको हम बोलते हैं फोर्स। तीसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है? अगर कोई पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की, कैसे ऑब्जेक्ट की? मूविंग ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब एक कार चल रही है, ठीक है? और आपने उसमें पुश किया या आपने पुल किया और कार जो चल रही थी, ठीक है, उसकी स्पीड जो है चेंज हो गई। बात समझ में? तो कोई भी कार चल रही थी, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट था, उसकी अगर स्पीड चेंज हो जाती है किसी पुश या पुल की वजह से, तो उस पुश या पुल को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। बात समझ में आई? और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूविंग है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और आपने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट में पुश किया या आपने पुल किया, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट है जो मूविंग है, चल रहा है, ठीक है? आपने पुश किया या पुल किया और जो ऑब्जेक्ट चल रहा था उसकी जो डायरेक्शन थी, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था, मान लो नॉर्थ में जा रहा था या साउथ में जा रहा था, जो उसकी डायरेक्शन जो थी चेंज हो गई, तो ऐसे पुश या पुल को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन में क्या क्या देखा आपने? आपने देखा अगर कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको धक्का देके या उसको खींच के
अगर हम उसको मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये पुश या पुल क्या है, फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और हमने पुश या पुल करा और हमने उस ऑब्जेक्ट को रोक दिया, चलते हुए ऑब्जेक्ट को, तो हमने बोला फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने पुश या पुल करा और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो गई, तो हमने क्या बोला, फोर्स है। या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, हमने पुश या पुल किया और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हमने क्या बोला, फोर्स है। तो ये सारी जो डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि कोई भी पुश हो, कोई भी पुल हो, अगर उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर कोई चेंज आ रहा है, तो ऐसे पुश या पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, देखो यूनिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यूनिट मतलब, अगर मैंने आपसे कहा इस लड़के ने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने आपको बोला इस लड़के ने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, तब ये डब्बा यहां से यहां चला गया। या मैंने बोला ये फुटबॉलर ने इस फुटबॉल में किक मारी, तब ये फुटबॉल यहां से लेके यहां आ गई। तो फोर्स तो लगाया, लेकिन कितना लगाया, कितना, ठीक है, अगर फोर्स तो लगाया पता चल गया, लेकिन कितना लगाया, ठीक है, उसकी क्वांटिटी अगर हमें पता करनी हो, ठीक है, फोर्स तो लगाया, कितना लगाया, अगर हमें उसकी क्वांटिटी पता करनी हो, तो हमें फोर्स की यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, मैंने कहा आप चीनी ले आना, मैंने आपसे कहा चीनी ले आना। अब चीनी मतलब शुगर, चाय बनाने के लिए। तो अब आप पूछोगे कितनी चीनी लानी है, कितनी, हाउ मच, आप पूछोगे कितनी चीनी लानी है, हाउ मच, तो मैं आपको बोलूंगा 1 kg चीनी ले आना, 1 kg। तो 1 kg जो है, एक तो चलो यूनिट हो गई, लेकिन कितनी लानी है, केजी लानी है, तो केजी क्या है, यूनिट है। ऐसे ही फोर्स जो होता है, फोर्स की यूनिट को हम एन से शो करते हैं। फोर्स की यूनिट को हम किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। और यहाँ पे एन का मतलब होता है बच्चों, न्यूटन। क्या मतलब होता है, ये आप याद रख लीजिए, ये जिंदगी भर आपको याद रखना है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, एन होती है, एन मीन्स होता है न्यूटन। और ये फोर्स की कौन सी यूनिट होती है, ये एस आई यूनिट होती है। ये फोर्स की कौन सी यूनिट है, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। और मैंने आपको बताया कि एस आई का मतलब होता है ऐसी यूनिट जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप पाकिस्तान चले जाएं, आप युगांडा चले जाएं, तो हर जगह फोर्स को न्यूटन से ही शो किया जाएगा। ठीक है, किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, फोर्स को हम केवल न्यूटन से शो करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला, फोर्स का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, फोर्स को अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। सॉरी, ठीक है, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ। एफ मतलब फोर्स। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू छोटा एम और छोटा ए। ये फॉर्मूला आप जिंदगी भर के लिए याद रख लीजिए, ये कभी बदलने वाला नहीं है, आपको एक बार याद हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा। तो फोर्स इक्वल्स टू एम ए। अब ये एफ का मतलब तो हो गया फोर्स, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब होता है मास। मास, ठीक है, एम का मतलब होता है मास। अब मास क्या होता है बच्चों, ये डब्बा है ना, ये डब्बा है, ये डब्बे को इस आदमी ने धक्का दिया, ये डब्बा यहां से लेके यहां तक चला गया, ठीक है। तो ये जो डब्बे का जो वजन है, जो डब्बे का वजन है, उसको हम बोल रहे हैं मास। क्या बोल रहे हैं, मास, ठीक है। या ये जो कील है, बहुत सारी कील आप देख रहे हैं, इसको मैग्नेट अपनी ओर खींच लिया, तो ये जो कील है, एक कील या सारी कीलों का सबका मिला के इनका जो वजन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास। बात समझ आ गई। तो मास क्या है, मास क्या है, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, या जो ऑब्जेक्ट पुल हो रहा है, या जो पुश हो रहा है, उसको हम बोलते हैं उसका मास। अब ए क्या होता है, ए होता है एसेलरेशन, ACCELERATION, एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, कैसे समझाएंगे हम आपको। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे, जैसे मान लो मैंने एक साइकिल चलाई, ये साइकिल मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं साइकिल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे पैडल मार रहा हूँ, धीरे धीरे पैडल मार रहा हूँ, जो इसके पैडल है मैं धीरे धीरे मार रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे पैडल मारने में मैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ठीक है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैं 1 घंटे में पूरा कर रहा हूँ। 1 घंटे में 1 किलोमीटर मुझे चलने में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये तो बहुत धीरे धीरे हो गया। तो अब मैंने क्या करा, मैंने पैडल की स्पीड बढ़ा दी, पैडल मैंने तेज कर दिए, स्पीड बढ़ा दी पैडल की। अब मैंने देखा कि मुझे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में अब आधा घंटा लग रहा है। बात समझ में आ गई। तो पहले मैं चल रहा था 1 किलोमीटर 1 घंटे में, अब मैं चल रहा हूँ 1 किलोमीटर आधे घंटे में, क्योंकि मैंने क्या कर दी, स्पीड बढ़ा दी। तो देखो ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो था, ये पहले में ऐसे चल रहा था, शुरू में, शुरू में मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, पहले मैं ऐसे चल रहा था, और बाद में मैं ऐसे चलने लगा, तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि पहले बाद में जो चल रहा था और जो पहले चल रहा था, इसमें जो चेंज हुआ है, रेट जो है इसका, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। को हम नेक्स्ट क्लास में पूरी डिफाइन से समझाएंगे, अभी केवल आपको यहीं पे थोड़ा अंडरस्टूड करने के लिए बताया गया था। तो ये है एक्सेलरेशन। अब आप देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, एन मतलब न्यूटन। अभी जो मास है, मास, मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को बच्चों हमेशा केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें करते हैं, केजी में, केजी मतलब किलोग्राम। और एक्सेलरेशन को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो एम ओब्लिक एस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला आपके मन में और आ जाएगा, फोर्स क्या था, ये लिखा है ना फॉर्मूला, हमने लिखा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। एम मतलब क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 1 न्यूटन, मैं ये बोल सकता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी पर मीटर, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड। तो इतनी चीजों के साथ अभी हम ये जो क्लास है, इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि हमने फोर्स आपको समझा दिया है। अगली क्लास में हम एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।